फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की जो भी दवा देते हैं वह लगभग जो पशुपालक हैं उनको पता नहीं होता और वो सही तरीका उन पशुओं की डिवर्मिंग नहीं कराते हैं। सही डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो उन पशुओं में फ़ायदे की बजाय उनमें नुकसान देखने को मिलता है। तो लगभग उन पशुओं को पशुपालक उनको पता नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिवर्मिंग कराने का सही तरीका क्या है और कौन सी डिवर्मिंग आप अपने पशुओं यानी पेट के कीड़े मारने की कौन सी दवा कौन से पशुओं को आपको देनी चाहिए जिससे कि आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिले। प्रेग्नेंट को कौन सी, नॉन प्रेग्नेंट को कौन सी, कई इस तरह की हैं जो प्रॉपर उन्हें जानकारी नहीं होने की वजह से कई बार पशु में बहुत दिक्कत कर सकती है। एक और बताना चाहता हूं कि कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा है वह आपके पशु में जितना फायदा करती है उतना यदि नुकसान भी कर सकती है। यदि आप उन्हें सही तरीका नहीं है, सही डोज की पता नहीं है, सही मात्रा नहीं, विधि का पता नहीं है तो कई बार जान भी ले सकती है पशुओं की। तो आपके आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि अब आपको पता है कि इस तरह का जो वेदर चल रहा है उस स्थिति में पशुओं को डिवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यदि आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को डिवर्मिंग कराना बहुत जरूरी है। 100 रोगों की एक दवा है डिवर्मिंग। यदि आप अपने पशुओं को हर 3 महीने में यानी 90 दिन के अंतराल में आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। यदि आपका पशु गाभिन है तो उन्हें दूसरी देनी चाहिए, गाभिन नहीं है तो दूसरी देनी चाहिए, वह भी बताया जाएगा। रही बात पेट के कीड़े मारने की दवा देंगे तभी आपके पशु में कोई भी यदि आप दवा दे रहे हैं या कोई भी आप अपने पशुओं को फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं तभी आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यदि आप अपने पशुओं को हीट में लाना है, पशुओं को मोटा तगड़ा करना है, पशुओं में दूध बढ़ाना है, फैट बढ़ाना है, कमज़ोरी दूर करना है या कई तरह की बीमारियों से बचाना है, डायरिया दस्त से बचाना है, तो सबसे पहले उन्हें एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा दें। उसी के बाद में ही आपको अदर दवा आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। तो जिस तरह से आपको पेट के कीड़े मारने की आपने दवा देखा होगा, जिस प्रकार से आईटेक आती है, आईटेक जो जिस प्रकार से टेबलेट आती है, जो विरबेक की आती है, लगभग जानते हैं आयुर्मेक्टिन साल्ट की आती है। तो आईटेक जो टेबलेट आती है आयुर्मेक्टिन साल्ट की आती है, ये चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उन पशुओं को भी दे सकते हैं। ये क्या करती है कि इंटरनल वर्म्स यानी आंतरिक परजीवी है उनको भी किल करती है और बाहरी जू चिचड़ किलनी है उनको भी किल करने का काम करती है। तो जो ये आईटेक टेबलेट आती है, बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं, ये 80 mg की टेबलेट उन पशु को दी जाती है, सेफ रहती है। इसी तरह से यदि आपके पशु में हाईटेक लिक्विड आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। हाईटेक लिक्विड आता है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी डोज 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट। अब देखो, यदि आपका पशु का वजन जिस प्रकार से बड़े पशु हैं तो इनमें 100 ml की जो वायल आती है वह आप एक साथ दे सकते हैं। और देखो, टेबलेट की बजाय यदि आप लिक्विड देंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट आप उसे ओरली आप आसानी से दे सकते हैं। टेबलेट को क्या करते हैं कि आप कहीं पर किसी बारदाना मिश्रण के साथ मिक्स करके देते हैं। तो कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप अपने पशु को देते हैं तो एक बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि वह आप किसी जैसे पानी के साथ मिक्स करके दे रहे हैं तो रिजल्ट आपको कम मिलेगा, या किसी चीज़ के साथ मिक्स करके दे रहे हैं तो रिजल्ट कम मिलेगा। तो यदि आप ऐसे डायरेक्ट यदि आप दे रहे हैं, जैसे यदि आप टेबलेट ली डायरेक्ट मुंह हाथ से आप उसके मुंह के अंदर छोड़ दी, पशु निगल गया, तो उस स्थिति में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यदि आपके पशु इस तरह स्थिति में दे सकें तो अच्छा है, अन्यथा आप लिक्विड लें और लिक्विड आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली दें, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा है वह आप अपने पशुओं को क्या करना है कि किसी चीज़ में यदि मिला करके दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट कम देती है। वैसे यदि आप डायरेक्ट आप आपके पशुओं के मुंह के अंदर वैसे गोली, टेबलेट या लिक्विड यदि आप पशुओं के मुंह के अंदर डालते हैं, वह उस पशु को दे देते हैं, तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे टेबलेट दे दी लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या करते हैं, ये टेबलेट ली, इतना सारा बांट ले लिया या इतनी सारी खलचूरी ले ली 1-2 किलो उसके अंदर मिक्स करके देते हैं, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा आपको। यदि आपको वैसे भी नहीं ले रहा है तो आपका पशु जैसे गेहूं की चपाती है या गुड़ की डली है उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, तो उनके साथ आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है।
इसी तरह से आईटी लिक्विड आ गया, नीलजान लिक्विड आ गई। नीलजान लिक्विड भी आपके पशुओं के लिए सेफ रहती है, चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन, उसकी डोज भी सेम टू सेम वही होती है। इसी तरह से फेंटास टेबलेट आती है, फेनमिंडाजोल आती है, पेनाक्यूर टेबलेट आती है इसी तरह से, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका लिक्विड भी आता है पेनाक्यूर, फेनमिंडाजोल, यानी फेनमिंडाजोल सेफ होती है प्रेग्नेंट पशुओं के लिए। आयुर्मेक्टिन सेफ होता है पशुओं के लिए। जिस प्रकार से ओक्सफेंडाजोल है, क्लोजासेंटल है, क्लोजासेंटल आती है, उसका भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जिस प्रकार से जेनवेट आती है, इसकी डोज 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट होती है, ये भी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ रहती है, तो इसकी भी आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। तो ये क्या है कि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ बोलस है। इसी तरह से आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से छोटा है, प्रेग्नेंट नहीं है, गैप भी नहीं है, कटड़े बछड़े हैं, उस स्थिति में आप जिस प्रकार से एल्बोमार लिक्विड आती है जिसके अंदर साल्ट एल्बिंडाजोल आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है, इसको आपको प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं देना है, इस बात का ध्यान में रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे कटड़े बछड़े या जो कटिया हीपर जो प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है उनको दी जाती है। इसकी भी डोज 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट होती है, यानी डोज लगभग सेम होती है इनकी, बस एक क्लोजासेंटल साल्ट है या जो आयुर्मेक्टिन साल्ट है उसकी डोज आपको अलग देखने को मिलती है। अदर जो साल्ट होती है उनकी डोज लगभग बराबर होती है। अब देना कैसे, जो मैंने तरीका बताया, आप अपने पशुओं को सुबह सुबह खाली पेट, आपको क्या करना है कि जिन पशुओं को यदि आप डिवर्मिंग करानी है, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, उसको रात के समय आप एक गुड़ की डली खिला दें, यानी उसे मीठा खिलाएं, एक गुड़ की डली खिलाएं, रात को खिला करके छोड़ दें। और सुबह खाली पेट, यानी जैसे सुबह उठते हैं आप, उस समय आप अपने पशुओं को डायरेक्ट उन पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा आप दे दें, वह है सही तरीका। देने के बाद में आप उन पशुओं को 2 घंटे तक उसे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। कई ऐसे कह रहे हैं कि सर हम उस पशु को पानी पिला करके देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे सुबह खाली पेट मिला, रात को गुड़ की डली दे करके छोड़ दिया, सुबह खाली पेट मिला, तुरंत आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, 2 घंटे आप उसको चराएं नहीं। उसके बाद में आप उन पशुओं को सूखा चारा दें, 2 घंटे बाद में हरा चारा नहीं देना, सूखा चारा देना है, थोड़ा बहुत खा लेता है, उसके बाद में आप उसे पानी दे सकते हैं। यह है आपके पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका, सही समय। यदि आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से कई पशुपालक हैं वह दोपहर में करवाते हैं, रात को करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका पशु भरपेट रहता है, पेट में उसका जो खाया हुआ दिन का आहार है वो पड़ा रहता है, तो आपके पशु में इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो कभी भी पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं वह सुबह सुबह, और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से। और रही बात, जो भी पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं वह 3 महीने बाद में आपको रिपीट करनी है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं। तो ये तरीका आप अपने पशु में अपनाएंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। कई इस तरह की जो डिवर्मिंग होती है, कई बार आपके पशु में ज़्यादा वर्म्स होते हैं, गोबर के साथ भी आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप अपने वेटरनरी से पूछ करके 15-20 दिन बाद में भी एक बोलस को आप रिपीट भी कर सकते हैं, बूस्टर डोज भी आप उपयोग किया जा सकता है। तो ये पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, तभी आप अपने पशु में साथ मिलेंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन को सभी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।